हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, जैसे कपड़े में निरमा डालता है गृहस्थ, कपड़े का मल छट जाता है, ऐसे साधु के परगान करती ऐसी विशुद्धि उत्पन्न होती है, आत्मा के प्रदेश प्रदेश की मल छट जाते हैं। हमने भी आपको कल देखा था, अलग मुस्कान थी और सुख बराबर है कि नहीं? लोगों के सिर झूमते हैं, हाथ झूमते, ढोल बजाते हैं। माताओं, माँ बहनें ढोलक बजा रही है, बोली क्यों, किस बात पे, क्या मिल गया? जिन अभागे भाग्यहीनों को अमूल्य मणि का ज्ञान नहीं है, वे तो काग भगाने के काम में ही प्रयोग करेंगे। जिन लोगों को मित्र मणि का बोध नहीं है, वे कौआ भगाने के लिए पत्थर मार के फेंक देंगे। ऐसे दिगंबर मुनि की रत्नात्रय रतन का जिनको बोध नहीं है, वे नंगा समझ के निकाल देंगे, और जिनको बोध है वे भगवान देखेंगे। हे मित्र, हे मित्र, नवदा भक्ति की आपने योगी के हाथ पर ग्रास रखना प्रारंभ किया, और पंडित जी किसी दूसरे ने आपको एक ग्रास के बाद हटा दिया वहां से, और अपना द्रव लाके चलाना शुरू किया। अब तुम दूर खड़े खड़े देख रहे हो, मन क्या कह रहा है? हमारा कुछ चला ही नहीं। सुनना ध्यान से, हमारा कुछ चला ही नहीं। मन कह रहा हमारा कुछ चला ही नहीं। यहां गहरा रहस्य क्या है? मेरा कुछ चला ही नहीं। जैसे मुनिराज मिले, पर आपकी भाषा में बोलूं, अघा के आहार नहीं दे पाए। पुण्य सागर जी मुनिराज मिले, पर अघा के आहार नहीं दे सके। ऐसा श्रावक कह रहा कि ओह, कितने वर्षों से इंतजार ही कर रहे थे, आज पात्र का लाभ हुआ हमारे लिए, वो अघा के आहार नहीं दे पाया। ऐसे महात्मा यशोधर जी, बेटा कोटि कोटि भव में तुमने इंतजार की थी, तब आज तुम दिगंबर मुनिराज बन पाए हो। उन जीवों से पूछो, और दूर मत जाओ बेटा, अपने बड़े भाई से ही पूछ लो। अंतरंग का परिणाम जब विशुद्ध होता तो लहरें कैसे दौड़ती हैं। कब वो दिन आ जाए कि मेरे हाथ में पिच्ची कमंडल हो, वो सारा द्रव हट जाए। बोला, तेरे मन की सामग्री परोसी, तेरी मन की सामग्री परोसी मनोज ने, लेकिन अनुराग गया उसके ऊपर दूसरी सामग्री लेके आ गया। बोले ये पहले लो। अब तेरा मन क्या कहता है? कैसा आदमी है, जो इच्छित था उसके ऊपर पटक के आ गया। अब ये लूं कि ये लूं, इतने में पेट भर गया। पर पेट भर गया, जो लिलाट नहीं गई, क्योंकि इच्छित द्रव्य नहीं खा पाया। ऐसे मित्र ध्यान दीजिए, वीतरागी योगीश्वर जो आत्मानंद का रसपान करना चाहते हैं, चैतन्य चिदानंद चैतन्य भूत रस रसायन का भोग करना चाहते हैं, अपने चैतन्य धातु का वेदन करना चाहते हैं, वहां तुम जाकर के महाराज जी ये समाज के विकल्प, ये क्षेत्रों के विकल्प, ये दुनिया के विकल्प पटक करके तुमने इच्छित सामग्री पर दूसरी सामग्री पटक दिए। बेचारे का जीवन निकल गया, अपने चैतन्य रस का भोग ही नहीं कर पाया। इसलिए समाज के, देश के, राष्ट्र के, दुनिया के विकल्प साधुओं की अंजलि पर मत पटको।
उन्हें आहार दो मात्र प्राशुक द्रव्य का। तुमने क्या भूल की है पंडित पुत्र? बेटा क्या भूल की है, उस भूल को जान के स्वयं सुधार लो। गुरु जी को बताने मत जाओ कि हमने ये भूल की है। तुम भूल तो कर ही चुके हो, उनके उपदेश सुनकर भूल सुधार लो। ज़्यादा विकल्प तो प्रायश्चित ले लो, लेकिन बार बार भूल को भी नहीं भूल पाए तो मेरे मित्र तुम प्रायश्चित लेने के बाद भी शुद्ध नहीं हो पाओगे। यदि कोई जीवन में भूल हुई है उसका प्रायश्चित लेके प्रत्याख्यान कर दीजिए। इसके बाद उस भूल को भी भूल जाइए। कारण पूछो क्यों? आगम जो है ना बहुत वैज्ञानिक विषय हमारा, और जीव के परिणाम वीतराग विज्ञान से जुड़े हुए हैं बेटा। एक भाई ने कैमरा चालू कर दिया, ठीक है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, मौन बैठा हुआ हूं, चालू है कैमरा। तो पंडित जी इसकी मशीन जो चल रही है, जो सामने जो भी दिखता रहेगा वो उसकी कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा? चाहे बोलूं मैं ना बोलूं, कैमरा चालू है, भले पंखे की आवाजें आती रहें, पर सीढ़ी भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी ना। बस बेटा, चाहे तुम्हें भोग सामग्री मिले ना मिले, भोग भावना है तो पाप की सीढ़ी भरेगी, नियम से भरेगी। राकेश भैया कुछ कहना क्या? चाहे आप भजन गाओ ना गाओ, कैमरा चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, भले पंखे की आवाज भर जाएगी लेकिन भरेगी। ऐसे ही बाल को तुमने विचार किया कि अमुक वस्तु मुझे मिल जाए, वो वस्तु तुमको मिले ना मिले, पर विचारधारा बंद नहीं की तुमने, तो पाप का बंद नहीं होगा, बंद होगा। अब माने कि तुमने पाप छोड़ दिया, प्रायश्चित भी ले लिया गुरेश भाई, लेकिन बेटा बार बार तुमको वो चिंता लगी हुई है, हमसे पाप हो गया था, हमसे पाप हो गया था। अरे अज्ञानी ज्ञानी, पहले तूने पाप करने के लिए चिंता की, उसमें बुद्धि लगा के बैठ गया, अब पाप हो गया था, पाप हो गया था, इससे पाप नहीं धुल रहा है। पाप की याद कर करके तू चिंता में डूब करके नया पाप का बंद कर रहा है। कपड़े गंदे हो गए, आप कपड़ों को साफ कर लीजिए, और साफ करने के उपरांत उनको पहनना चाहिए कि धोने के बाद तुम फिर सोच रहे हो गंदे हो गए थे, गंदे हो गए थे, अरे अब तो धुल गए ना, पहनो ना। ओहो, ऐसे जो तुमने पाप किया है, परिणाम तुम्हारे अशुद्ध हो चुके थे, उनको प्रतिगुण प्रायश्चित आलोचना प्रतिगुण करके, और मेरे मित्र जब परिणाम पवित्र हो चुके, उन पवित्र परिणामों का आनंद लूटो, वो मल का चिंतन मत करो। ये शौच धर्म है। अब क्या मालूम मेरी कौन सी गति होगी, हमने तो पाप कर दिया था। तीर्थंकर ऋषभदेव ने सुब्रत सागर 1, 2 की 3 की 103 103 संतान को जन्म देने के बाद तीर्थंकर केवली अनंत सिद्ध हो गए। 103 संतान को जन्म देने के बाद तीर्थंकर ऋषभदेव अरहंत सिद्ध भगवंत हो गए। यानी पाप की याद करने से भगवान नहीं बने, पाप का त्याग करने से भगवान नहीं बने, पाप के त्याग के साथ पाप की याद का भी त्याग करके भगवान बने। इसको ठंडा कीजिए ज्ञानियों, मस्तिष्क को ठंडा कीजिए।
मित्र, तो होवे न सुमरन जो है ना, दो प्रकार से देखना है। भोगने के लिए भी ना हुए सुमरन और पश्चाताप के लिए भी ना हुए सुमरन। आप गहरे में आइए, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा के रखा है वो इतना रखा है कि भोगों का ना होवे सुमरन, पर भोग चुके हो ना, उनसे जो पाप का बंद किया है ना तुमने, उनका भी ना होवे सुमरन। रहस्य में आइए बेटा। मयंक, बालक, छाबड़ा, हे मित्र, हे मित्र, तेरे पिता ने तुझे सेंट दिया कन्नौज का। बेटा, तेरे पिता ने सेंट दिया कन्नौज का, परंतु तू अपने मित्र के यहां गया था, उसकी मिट्टी के तेल की दुकान थी, वो मित्र के द्वारा मिट्टी के तेल की दुकान का एक रुई